हेलो एवरीवन, आई एम मीनाक्षी पासी, योर करियर गाइड। सो गाइस, आज मैं बात करने जा रही हूँ कनाडा में जो टेम्पररी फॉरेन वर्कर्स को लेके चेंजेस आ रहे हैं और किस तरीके से ये इफेक्ट कर रहे हैं टेम्पररी फॉरेन वर्कर्स को। सो उन सभी की डिटेल्स जो रिसेंटली आई है इंफॉर्मेशन, उसको आपके साथ शेयर करने जा रही हूँ। आपने वीडियो को एंड तक देखना है और चैनल को सब्सक्राइब करना है अगर आप फर्स्ट टाइम विजिट कर रहे हैं चैनल के ऊपर, क्योंकि आपको यहाँ पे ऑथेंटिक एंड अपडेटेड इन्फॉर्मेशन मिलती है रिगार्डिंग वीज़ाज जो इमिग्रेशन की अलग अलग पॉलिसीज़ को लेके हैं। सो गाइस, कनाडा की गवर्नमेंट जो टेम्पररी फॉरेन वर्कर्स के लिए जो फेवरेबल होने जा रही है, ऐसी पॉलिसीज़ बनाने जा रही है जिसमें वो उनकी राइट्स को स्ट्रॉन्ग करेंगे और एम्प्लॉयर के लिए थोड़ा सा स्ट्रिक्ट होने जा रही है। सो सबसे पहले जो चेंजेस आ रहे हैं उनको डिस्कस करने से पहले मैं आपके साथ डिस्कस करना चाहूँगी कि फॉरेन वर्कर्स किस तरीके से कनाडा में वीज़ा लेके काम कर सकते हैं। मेनली दो कैटेगरीज हैं, एक तो टेम्पररी फॉरेन वर्क जो प्रोग्राम है उसके अंदर, दूसरा है इंटरनेशनल मोबिलिटी प्रोग्राम के अंदर। अब दोनों में फ़र्क सिर्फ एक ही है, जो IMP है उसमें LMIA की ज़रूरत नहीं पड़ती, लेकिन जो टेम्पररी फॉरेन वर्कर प्रोग्राम है उसमें लेबर मार्केट इंडेक्स का जो असेसमेंट है उसकी ज़रूरत पड़ती है। सो बस मेनली यही डिफरेंस है और कोई डिफरेंस नहीं। अब बात करते हैं कि चेंजेस आ क्यों रहे हैं। एम्प्लॉयज़ जो वहाँ पे काम कर रहे थे उनको अपने राइट्स का नहीं पता था। हेल्थ इशू के टाइम पे उनको एम्प्लॉयर कहीं पे फेवर नहीं करता था, इलीगल चार्जेस उनसे लिए जाते थे, तो कई प्रॉब्लम्स उनको फेस करनी पड़ती थी। अब वो उसके खिलाफ बोल नहीं पाते थे क्योंकि वो वीज़ा के स्टेटस के ऊपर। तो इस चीज़ को एड्रेस करने के लिए अभी इंफॉर्मेशन आई है, वहाँ की गवर्नमेंट ने काफ़ी फेवरेबल पॉलिसी दी है। तो मैं इसके अलग अलग जो पॉइंट्स मैंने बनाए हैं उन सभी के बारे में डिस्कस करने जा रही हूँ, तो आपने इसको ध्यान से सुनना है। सबसे पहले है कि पेपर डॉक्यूमेंट मिलेगा वर्कर्स को जिसमें उनको अपने राइट्स लिखे मिलेंगे, तो अब वो आगे ये नहीं कह सकेंगे कि हमें पता ही नहीं हमारे राइट्स क्या हैं। तो ये चीज़ उनको भी मिलेगी और जो एम्प्लॉयर है इसको अपने पब्लिक प्लेस, जो वर्क प्लेस है उसमें जो पब्लिक प्लेस है उसमें इस चीज़ को पेश करेगा, उसके राइट्स को वहाँ पे लगे होंगे। तो इस तरीके से वर्कर्स के राइट्स का मिसयूज़ नहीं हो पाएगा। तो ये बहुत अच्छी और मेजर अपडेट है। अगली बात है अग्रीमेंट जो एम्प्लॉयर के द्वारा है। सो आगे क्या है कि अभी जो अग्रीमेंट है जो भी एम्प्लॉयर और एम्प्लॉय के बीच में होता है, तो एम्प्लॉयर उसकी एक कॉपी गवर्नमेंट को जमा कराएगा और दूसरा एक कॉपी उसकी एम्प्लॉय के पास होएगी। सो सबको पता होगा कि अग्रीमेंट में क्या है। वो चाहे जैसे भी कभी भी हम कहीं पे वर्क करने की बात करते हैं किसी भी कंट्री में, अगर कनाडा को ही चलो लेते हैं, तो उसमें काफ़ी चीज़ें जो होती हैं वो लिखी होती हैं। सैलरी को लेके बात की होती है और फैसिलिटीज़ क्या हैं, हेल्थ बेनिफिट्स क्या मिलेंगे, कितनी आवर्स वर्किंग है, ओवर टाइम का क्या क्राइटेरिया रहेगा। तो अग्रीमेंट में ये सारी चीज़ें लिखी होती हैं जिसको कॉन्ट्रैक्ट भी बोलते हैं। तो वो जो चीज़ है वो गवर्नमेंट के पास और एम्प्लॉय के पास दोनों के साथ एम्प्लॉयर के द्वारा शेयर की जाएगी। तो ये भी एक अच्छी अपडेट। तीसरी बात है कि एम्प्लॉयज़ को किसी भी कॉज पे किसी भी तरह का अब्यूज़ नहीं किया जाएगा वर्क प्लेस पे। अगली चीज़ है जो न्यू रिक्वायरमेंट्स आएंगी LMIA की, वो डेफिनेटली जैसे भी रिक्वायरमेंट्स आएंगी, जो जो अपडेटेड इन्फॉर्मेशन आएगी हम आपके साथ शेयर करते रहेंगे। जैसे एम्प्लॉयर के पास नोटिस ऑफ प्रिलिमिनरी फाइंडिंग्स जाता है, अब भी उसका टाइम 30 डेज होता है रिस्पॉन्ड करने का, लेकिन उसको कम करके 15 डेज कर दिया गया है। सो इसमें एम्प्लॉयर जो है वो क्विक रिस्पॉन्स देगा नोटिस जो भी जाता है उसको। गाइस, यूजुअली देखा जाता है LMIA एक तो जो गवर्नमेंट का फीस है वो तो रहता ही रहता है, लेकिन इलीगल वे में चार्जेस लिए जाते हैं एम्प्लॉयज़ से, बेची जाती हैं LMI, तो उसके लिए स्ट्रिक्ट एक्शन लिया जाएगा। एम्प्लॉयर को उसकी कंपनी को बैन भी किया जा सकता है।
अभी आईआरसीसी और ईएसजीसी के पास पावर आ गई है कि एम्प्लॉयर की ऑथेंटिसिटी को अगर चेक करना है तो वो थर्ड पार्टी मतलब बैंक वगैरह से रिकॉर्ड्स मांग भी सकती है। तो अगर जैसे पैसे ट्रांसफ़र हुए हैं उसकी सैलरी के कब ट्रांसफ़र हुए, तो अगर कोई भी कंप्लेन जाती है तो आईआरसीसी के पास राइट होएगा, वो बैंक से इंफॉर्मेशन मांग सकते हैं। गाइस हेल्थ को लेके बात करते हैं। कुछ एरियाज़ में अभी भी हेल्थ इंश्योरेंस नहीं दी जाती एम्प्लॉय को। सो अभी अगर एम्प्लॉय वर्क प्लेस में किसी भी तरह की उसको इंजरी होती है, कोई प्रॉब्लम होती है, हेल्थ इशू होता है, तो वो वर्क प्लेस में वहाँ का फ़ोन यूज़ करके हॉस्पिटल में कांटेक्ट कर सकता है। इंश्योरेंस भी एम्प्लॉय की एम्प्लॉयर के द्वारा करवाई जाएगी। गाइस थैंक्स अ लॉट फॉर वॉचिंग किलैंड, और चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कीजिए। अगर वीडियो अच्छा लगा तो इसको लाइक कीजिए और वीडियो को शेयर कीजिए दूसरों के साथ जो वहाँ कनाडा में जाके काम करना चाहते हैं, ताकि उनको पता लगे कि जो वहाँ की गवर्नमेंट है एम्प्लॉयज़ की फेवर में है, और टेम्प्रेरी वर्कर्स के लिए उनकी सिचुएशन को और उनके हालातों को और अच्छा करने के लिए उन्होंने चेंजेस किए हैं अपनी पॉलिसी में।